प्यार, मोहब्बत, इश्क आजकल के दौर में हो जाना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये नॉर्मली आजकल के दौर में नहीं हुआ करता। ये सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलेगा। अगर आपको किसी इंसान से वाकई में प्यार हुआ और फिर वो इंसान आपकी जिंदगी से चला गया, तो यकीन करें कि ये मैसेज है कुदरत का, इस यूनिवर्स का, आपके खुदा का, कि वो आपकी ज़िंदगी को बदलना चाह रहा है, वो आपकी ज़िंदगी को संवारना चाह रहा है, आपको पॉलिश करना चाह रहा है, आपको निखार के हीरा बनाना चाह रहा है और इस दुनिया के लिए और आपके लिए आपसे कुछ बहुत बड़ा करवाना चाह रहा है। क्योंकि देखें, आजकल मोहब्बत क्यों नहीं मिलती आसानी से, क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मोहब्बत के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग दिल चाहिए होता है, एक तगड़ा दिल चाहिए होता है, एक बहुत तगड़ी विल पावर चाहिए होती है, आपको कमिटमेंट चाहिए होती है, आपको पेशेंस चाहिए होता है, आपको पैशन चाहिए होता है, आपको ये सब कुछ चाहिए होता है किसी इंसान के साथ सच्ची मोहब्बत करने में। और यही सब चीज़ें दरकार हैं इंसान को सक्सेसफुल इंसान बनने में भी। तो देखो, अगर आपने ये सारी चीज़ें किसी इंसान के पीछे लगाई हैं और वो अब आपकी ज़िंदगी में नहीं रहा, अब वो आपसे दूर रहना चाहता है, फासला रखना चाहता है, या आप उससे दूर रहना चाहते हो, तो ये हालात जो इस टाइम आपके ऊपर हैं, ये मुश्किल वक्त जो इस टाइम आपके ऊपर है, ये जो अंधेरा सा छाया हुआ है आपके ऊपर, ये जो आपके अंदर की बेचैनी है, आपको लग रहा है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं तो तबाह हो गया हूँ, मतलब ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं ये सब कुछ समझ सकता हूँ जो इस टाइम आपके ऊपर गुजर रहा है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यही चीज़, यही फीलिंग, यही सिचुएशन बहुत बड़ा लीडर बनाती है, बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनाती है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बना देती है, बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बना देती है, एक बड़ी लीड के साथ प्राइम मिनिस्टर बना देती है एक मुल्क का। ये इंसान से बहुत कुछ करवा सकती है। ये सिचुएशन, ये फीलिंग जो इस टाइम आपके ऊपर है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। इसी बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई वॉज ऑल्सो इन रिलेशनशिप, 3-4 साल का रिलेशनशिप होगा। मैंने उसको बहुत ज़्यादा दिल से प्यार किया। वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि पेशेंस, पैशन, कमिटमेंट, बड़ा दिल, स्ट्रॉन्ग जिगरा, इसके साथ मैंने उससे मोहब्बत की, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। और मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे 3 साल के रिलेशनशिप से मूव ऑन करने में 5 साल लगे। 5 साल मेरी उससे बात तक नहीं, मैंने उसको देखा तक नहीं, मैं उससे मिला तक नहीं, लेकिन 5 साल मैं उसी के प्यार के अंदर मुब्तला रहा और मैं इसी सिचुएशन के अंदर, जीने मरने वाली सिचुएशन के अंदर ही रहा कि यार वो मुझे मिलेगी तो मेरी ज़िंदगी है, वरना तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, फारिग है, ये वो। मुझे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि कुदरत मेरे से क्या करवाना चाह रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है। मुझे लग रहा था कि सारी फोर्सेस मेरे खिलाफ चल रही हैं। मुझे ये समझ ही नहीं आई थी कि सारी फोर्सेस तो मेरे हक में चल रही हैं। मुझे स्ट्रेच किया जा रहा है, मुझे पीछे को खींचा जा रहा है जैसे एरो को खींचा जाता है, और एक जगह लाकर कि मुझे छोड़ा जाएगा जब मैं फुल खींच चुका हूँ और मैं सीधा जाके निशाने पर लगूंगा। वो निशाना क्या है? कामयाबी। वो निशाना क्या है? सक्सेस। वो निशाना क्या है? इस दुनिया के लिए बेहतरी और आपके खुद के लिए बेहतरी। जितनी एनर्जी आपने उसके प्यार में लगाई, अपनी उस इंसान को पाने के लिए लगाई, उतनी ही एनर्जी, उतनी मोहब्बत, उतनी कमिटमेंट, उतना पैशन अगर आप किसी अपने काम के अंदर लगाएंगे, आप वो चीज़ के अंदर लगाएं जो चीज़ आप इस दुनिया के अंदर बनना चाह रहे हो, तो आप देखना कि कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स निकल के आएंगे। क्योंकि देखो, आपकी किस्मत के अंदर जोन सा इंसान लिखा हुआ है ना, जिस इंसान ने आपका लाइफ पार्टनर बनना है, उसने बनना ही है। एक गया 7 बिलियन प्लस लोग हैं इस दुनिया के अंदर यार, 7 बिलियन प्लस। आप मुझे खुद बताओ कि अगर सूरज ढलता है, सूरज एक बहुत ब्राइट चीज़ है, पूरे आसमान में सूरज जैसी चीज़ नहीं होती, लेकिन जब सूरज डूब जाता है, जब सूरज चला जाता है, तो क्या इंसान रोना शुरू कर देता है? अगर इंसान रोना शुरू करे, पिटना शुरू करे सूरज के डूबने पे, रोशनी के ख़त्म होने पे, अंधेरे के आने पे, तो इंसान चमकते हुए, बिन बिनाते हुए तारे नहीं देख सकता। यू कैंट सी द स्टार्स इफ़ यू हैव टीयर्स इन योर आइज। तुम नहीं देख पाओगे, तो तुम्हें अपनी आंखों से आंसू साफ करने हैं। तुम्हारे ऊपर जो गुजर रही है, तुम्हें ऐसे खड़ा होना है, तुमने कहना है यार नहीं भाई, ये तो मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है। जो भी कुछ इंसान की जिंदगी के अंदर होता है, दैट हैपन्स फॉर अ रीजन, दैट हैपन्स फॉर अ गुड चेंज इन वंस लाइफ। अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में रहना नहीं चाह रहा, तो आप उसको धक्के से नहीं लेके आ सकते, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये एथिकली भी ठीक नहीं है और ये वैसे भी आपको करना नहीं चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती करते भी हो तो आपके पास ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंकफुल होना चाहिए अल्लाह की ज़ात का कि उसने आपकी ज़िंदगी से वो इंसान ले लिया कि जिस इंसान को आपकी कदर नहीं हुई। क्योंकि देखो, इतना प्यार जितना आपने उस इंसान को किया, उतना आपने किसी और चीज़ को किया होता तो यकीनन वो आपके कदमों के अंदर होता। तो अगर वो इंसान को आपकी कदर नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे डिजर्व नहीं करते।
इसका मतलब ये है कि वो आपको डिजर्व नहीं करता, इसी वजह से ये यूनिवर्स उसको आपसे पीछे ले गया है, उसको आपसे दूर कर दिया गया है और आपसे कुछ बहुत बड़ा करवाने की तैयारी की जा रही है। देखो आज का दिन है, आज शुरू करना है ना, तो मुझे भूलना पड़ेगा, मुझे भुला देना पड़ेगा कि मेरे साथ कल क्या हुआ, कल किस इंसान ने मेरे साथ कैसा सलूक किया, किस इंसान ने मुझे किस तरह से धोखा दिया, किस इंसान ने मुझे डिच कराया, ये सब मुझे भूलना पड़ेगा। मुझे सिर्फ उधर से लेसन्स लेने, मुझे ये देखना कि मुझे सीखने को वहाँ से क्या मिलता है, वो जो सीखने को मटेरियल मिलता है, आई हैव टू कीप दैट मटेरियल इन माई पॉकेट एंड दैट्स इट। आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू बी थैंकफुल टू गॉड उस सब चीज़ों के लिए कि जो अभी तक मेरे पास हैं। इफ़ यू हैव योर पेरेंट्स विद यू, इफ़ यू हैव योर ब्रदर्स विद यू, देखो उनको, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, वो आपके ज़्यादा करीबी हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको भी तो होंगी, उन्होंने तो कभी आपको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाला, उनके साथ तो कभी आपका ब्रेकअप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिन्होंने आपके साथ रहना होता है, जिनको सच में आपसे प्यार होता है, जिनको सच में आपसे मोहब्बत होती है, वो आपके साथ सैक्रिफाइस करते हैं, वो आपके साथ रहते हैं, वो मुश्किल हालातों के अंदर, मुश्किल वक्तों के अंदर फजूल छोटे मोटे बहाने दे के आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं दिया करते। सो यू हैव टू फॉरगेट द पास्ट, you have to appreciate those things that you still have, and you have to be curious, and you have to be welcoming for the things, for the opportunities that are looking for you, that are coming towards you. It's going to be hard. मैंने तुम्हें बताया मुझे 5 साल लगे मूव ऑन करने में, तुम्हें तो कितना यार, महीना नहीं लगेगा, हफ्ता 10 दिन नहीं लगेंगे, मुझे 5 साल लगे। मैं इतना पागल था अल्लाह के बंदो, मुझे 5 साल लगे। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी का, ये तुम्हारी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। ये हार्ड है, ये मुश्किल है, ये तकलीफ दे है, तुम्हें इस टाइम तकलीफ हो रही है, तुम इस टाइम मसले में हो, मुझे पता है, इस टाइम तुम्हारे आगे अंधेरा छाया हुआ है, तुम्हें लग रहा है कि हम मिलकर के तुम्हारी बजा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये हार्ड होने वाला है, ये मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी किसी के बगैर मर नहीं जाता, किसी के बगैर कुछ हो नहीं जाता। रिलेशनशिप्स आर लाइक ग्लास, जितने रिश्ते होते हैं ना, ये शीशे के, वो कांच के बर्तन की तरह के होते हैं, ग्लास की तरह के होते हैं। देखो अगर एक दफ़ा ये टूटता है ना, और तुम उसके कांचों को पकड़ के उसको फिक्स करने की ट्राई करते हो, उसको रिपेयर करने की ट्राई करते हो, तो वो तुम्हें ही हर्ट करेगा, तुम्हारा खून निकालेगा, तुम्हारा मसल फाड़ देगा, तुम्हें तकलीफ देगा। तो तुम्हें फजूल की एफर्ट्स उस टूटे हुए ग्लास को फिक्स करने के लिए नहीं करने, तुम्हें एफर्ट्स करनी है अपना फ्यूचर बेहतर करने के लिए। ये सारी एनर्जीज, ये सारी कमिटमेंट, ये सारा पैशन, ये सारा पेशेंस, ये सारी मोहब्बत, ये सारी चाहत तुम्हें लगा देनी है अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। कि आज एक इंसान ने मुझे छोड़ा है, कल को लाखों लोग मुझसे प्यार करते हो, फिर मज़ा है। आज एक बंदे ने मेरे सीने के अंदर, मेरे दिल के अंदर खंजर खोपा है अगर, तो कल को लाखों बंदे मुझसे मोहब्बत करने के लिए तैयार होने चाहिए। अगर एक दो इंसान मेरी ज़िंदगी से गए हैं, तो कल को हज़ारों करोड़ों लोग होने चाहिए जो मेरी ज़िंदगी में आएँ, जो मुझसे मोहब्बत करें, जिनकी ज़िंदगी के अंदर मैं वैल्यू ऐड करूँ, जो मेरी ज़िंदगी के अंदर वैल्यू ऐड करें, जिनको मैं खुशी देने की कोशिश करूं। मैं इस दुनिया के लिए, इस प्लैनेट के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करूं, अपने आप को एक बेहतर पोजीशन के अंदर लाने की कोशिश करूं, अपने आप को एक बेहतर प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने की कोशिश करूं, अपने आप को वेल ग्रूम करूं, अपने आप को बेहतर इंसान बनाऊं, अपनी स्किल्स पॉलिश करूं, अपने आप को, जो मैं इस टाइम कोयले की कान के अंदर हूं, अपने आप को खुद से तराशूं, खुद से पॉलिश करूं, कोयले की कान के अंदर बैठे बैठे अपने आप को हीरा बनाऊं और हीरा निकाल के बाहर दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करूं। फिर मजा है। वरना भी क्या होगा? वरना भी कुछ नहीं होगा। हफ्ता 2 हफ्ता अफसोस करोगे, महीना साल कर लोगे यार, उसके बाद फिर से तुम नॉर्मल लाइफ में अपनी वापस आ जाओगे। इस तरह ही मैक्सिमम लोग करते हैं, उनको ब्रेकअप से भी कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर मेरे जैसे लोग बैठे होते हैं जो ब्रेकअप से फायदा उठा लेते। तुम ब्रेकअप से फायदा उठाओ। ये सिचुएशन, ये फीलिंग, ये दर्द जो इस टाइम तुम्हारे अंदर है ना, ये दोबारा जल्दी नहीं मिलने वाला तुम्हें। ये दर्द तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ये वक्त प्रेशियस है इस टाइम। ये तकलीफ जो तुम्हें हो रही है, ये गिफ्ट है। ये जलन जो इस टाइम तुम्हारे अंदर है, ये तोहफा है खुदा का तुम्हें इसका फायदा उठाना है, तुम्हें इससे बड़ा मैदान मारना है, तुम्हें इस दर्द को अपने सीने के अंदर जो इस टाइम तुम्हारे दर्द हो रहा है ना, इस टाइम जो तुम्हारी चीख पुकार है, तुम्हें इसको अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाना है, बनाकर दिखाना है। सिर्फ एक फैसला है, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये तुम फैसला कर लो, एक दफा कमिटमेंट कर लो, एक दफा डिसीजन ले लो, ये कि जो हो गया सो हो गया। आगे मैं फटे चुकूंगा, आगे मैं मैदान मारूंगा, आगे मैं अपने आप को बहुत बेहतर इंसान बनूंगा, तराशूंगा, अपने आप को हीरा बना दूंगा, दुनिया जीत लूंगा। एक बंदा नहीं ना जीत सका मैं,
एक बंदा नहीं जीत सका ना, एक बंदे ने मुझे फेलियर का एहसास दिलाया ना। मेरी औकात इतनी है कि मैं पूरी दुनिया जीत के दिखाऊंगा, एक बंदा नहीं जीत सका तो क्या हुआ। तुम खुद देखो, अगर तुम एक गलत इंसान को इतना प्यार कर सकते हो, इतनी मोहब्बत दे सकते हो, इतनी लगन कर सकते हो गलत इंसान के साथ, तो देखो वो बंदा जो वाकई तुम्हें डिजर्व करता है, जो कि सही इंसान होगा, उसके साथ तुम्हारी मोहब्बत, उसके साथ तुम्हारा रोमांस तो नेक्स्ट लेवल होगा। तो एक इंसान गया है, तुम अपने ऊपर वर्क करो, तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, ये दुनिया जीतो। जो इंसान तुम्हारी जिंदगी के अंदर आएगा ना, वो तुम्हें डिजर्व भी करता होगा और तुम्हें उसके साथ जिंदगी भर मजा भी आएगा। पेन होती है ना, ये जो दर्द होता है अंदर, ये इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये इंसान को ताकत देता है, ये इंसान को विल ला के देता है, ये इंसान को मजबूत करता है पहले से। जो डर होता है, जो खौफ होता है, वो इंसान को बहादुर बनाता है, वो इंसान को ब्रेव करता है। और जो हार्ट ब्रेक होता है ना, हार्ट ब्रेक, जो दिल का टूटना होता है, ये इंसान को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, ये इंसान को वाइज बना देता है, ये इंसान को बेहतर सोचने का नज़रिया दे देता है, ये इंसान के हौसलों को बुलंद कर देता है, इंसान की ज़िंदगी के अंदर सारी चीज़ें पलट के इंसान को एक नया इंसान बना के रख देता है और नया मैदान इस दुनिया के अंदर इंसान के लिए तैयार कर देता है और इंसान को वो मैदान जीतने के काबिल बना देता है। तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म हुआ है, एक रिलेशनशिप एंड हुआ है, जिंदगी नहीं एंड हुई तुम्हारी। जिंदगी तो तुम्हारी अभी शुरू हुई है, अभी तो तुमने मैदान मारने हैं। अब तो मजा आएगा तुम्हें काम करने का, वो सारा जोश, वो सारा बलबला अब जब तुम अपने काम के अंदर लेके आओगे तो फिर तो मजा आएगा। अब यहाँ बैठे हो तो मेरे साथ वादा करो कि तुम एक ब्रांड न्यू जिंदगी शुरू करोगे, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट लोगे, एक बेहतर इंसान बनने के लिए, अपने लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, अपने अंदर चेंज लाने के लिए, इस पूरी दुनिया के अंदर चेंज लाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, इस पूरी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, अपना फ़ायदा करने के लिए और इस पूरी दुनिया का फ़ायदा करने के लिए। तो तुम अगर मेरे साथ वादा करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ तुम मेरे साथ वादा करते हो। आज की वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए आई रियली एम थैंकफुल टू यू। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो, एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नासिर।